तो हेलो साथियों, आपका जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले बॉयलर एंड इट्स क्लासिफिकेशन का जो वीडियो है उसको जो लोग नहीं देखे हों उनको जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर क्या होता है? वाटर ट्यूब के अंदर वाटर होता है, मतलब कि जो ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे क्या भरा होता है? वाटर भरा होता है और नीचे से यहाँ से हीट दी जाती है या फ्लू गैसेस इसके सराउंडिंग जाके इसको स्टीम पे कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। मेन पार्ट्स क्या है इसके? फर्नेस हो गई, वाटर ड्रम्स, स्टीम ड्रम्स, ट्यूब्स एंड चिमनी। आगे देखते हैं इसके। ये यहाँ पे पूरा इसका सेटअप है। अब एक चीज़ और आप लोग ये देखते होंगे, क्लासिफिकेशन में जब आप पढ़ते हैं तो वाटर हाई प्रेशर बॉयलर किसको बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिए दे रहा हूँ। लो प्रेशर बॉयलर किसको बोलते हैं? लो प्रेशर बॉयलर का मतलब होता है जो हमारा प्रेशर 15 से 20 बार तक होता है उसको लो प्रेशर। इसके बाद फिर मीडियम प्रेशर 20 से 80 बार और हाई प्रेशर का मतलब है एबव 80 बार। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होता है? वाई वाटर ट्यूब फॉर हाई प्रेशर। जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर ही क्यों होते हैं? ऐसा क्या है? तो इससे किस किस रीजन से इसमें होता है कि हाई प्रेशर ही होते हैं? थिन ट्यूब्स होती है, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती है जो कि बहुत ही पतली होती है। इससे क्या होता है? इसके अंदर स्ट्रेस जो जनरेट होता है, आप लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े होंगे, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़े हुए होंगे। तो जब हम हीट देते हैं तो मटेरियल क्या करता है? एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करेगा तो स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर हमारी ट्यूब्स थिन होंगी तो क्या होगी? लेस स्ट्रेस जनरेट करेगी, साथ ही साथ बेटर हीट ट्रांसफर करे। क्यों करेगी बेटर हीट ट्रांसफर? क्योंकि इसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया ज़्यादा लंबा है, इस वजह से लार्ज सरफेस, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया बेटर हीट ट्रांसफर होता है। सेकंड चीज, फास्ट स्टीम जनरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा सरफेस एरिया बड़ा है तो हमारा जो स्टीम जनरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है? पावर प्लांट में यही यूज होता है। साथ ही साथ जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं ज़्यादातर क्या होती है? नेचुरल सर्कुलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या लगता है? डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इस यहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा वाटर है, वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कोल्ड से हॉट की तरफ जाता है। किधर जाता है? कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर की साइड जाता है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्या है? बेकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। बेकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर है। अब इसमें देखिए ये क्या है? इसकी बफेट ट्यूब्स हैं, ये सब छोटे छोटे क्या है? ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पे क्या है? ये पूरा हमारा वाटर ड्रम है। क्या है? वाटर ड्रम बना हुआ है और इसमें ये हाफ पार्ट तक ही फिल होता है वाटर। क्यों? क्योंकि बाकी इसका पार्ट स्टीम यहाँ पे कलेक्ट होती है। इसमें सभी इसकी एसेसरीज एंड माउंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे हमारा ग्रेड, मतलब कि ग्रेड का मतलब ये है, यहाँ पे हमारा फर्नेस है, इसको हम फर्नेस बोल सकते हैं। यहीं पे हम अपने फ्यूल को जलाते हैं। ठीक, अब एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं। क्या क्या है? ड्रम होता है। ठीक है, ये ड्रम है और ड्रम पे क्या होता है? अभी आपने देखा ये ऐसी ऐसी ट्यूब्स लगी होती हैं, इंक्लाइन ट्यूब्स लगी होती हैं। ठीक, इंक्लाइन ट्यूब लगी होती है। तो और यहाँ से ये हमारा ग्रेड जल रहा होता है, यहाँ से हमारी हीट जा रही है। इन पे हीट से क्या होगा? ये वहाँ से वाटर की सप्लाई होती है। एक कनेक्शन यहाँ से भी होता है जिसकी वजह से क्या होता है? ये यहाँ पे जाके स्टीम स्टोर हो जाती है। ठीक, स्टीम स्टोर हो गई और हम ऐसे इसमें फीड वाटर देते हैं। क्या देते हैं? फीड वाटर देते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें? अब जैसे ही हम यहाँ पे इसको हीट देते हैं तो इनमें से हीट स्टीम जनरेट होकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, स्टीम कलेक्ट हो जाती है। आफ्टर डेट फिर क्या होगा इसके बाद? अब अच्छा, इसमें नेचुरल सर्कुलेशन होता कैसे? देखिए, अब मान लीजिए यहाँ से क्या है? वाटर आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ से हमारा ये यहाँ से वाटर आ रहा है। अब यहाँ पे हम हीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ इतने का मान लीजिए यहाँ पे हीट दे रहा है तो इसका वेपर बन के यहाँ पे स्टीम स्टोर हो जा रहा है और इसमें डेंसिटी डिफरेंस हो रहा है। यहाँ डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगी? यहाँ पे वाटर मूव कर जाएगा जिसकी वजह से सर्कुलेट होता रहता है वाटर। ये वाटर सर्कुलेशन, नेचुरल सर्कुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके अंदर स्टीम स्टोर हो गई, स्टीम यहाँ पे स्टोर हो गई। अब स्टीम स्टोर हो गई तो अगर हम
ऐसे ही जाके टरबाइन को दे देंगे, ठीक, समझिएगा बात को। अगर हम ऐसे ही जाके स्टीम टरबाइन को दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ वेट स्टीम भी होगी, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंदर है प्लस साथ में पानी के साथ है, वाटर के साथ है, तो थोड़ा बहुत वेट भी हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, स्टीम, इस स्टीम को हम उसके टरबाइन के पहले, मान लो यहाँ पे हमारी टरबाइन कोई लगी हुई है, ठीक है, टरबाइन पे जाने से, भेजने से पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं किसका, सुपर हीटर का, सुपर हीटर का हम यूज कर लेते हैं। तो कहाँ यूज करेंगे, हम यहीं से यूज कर लेते हैं, इसी के फ्लू गैसेस से, इस सुपर हीटर से हमने यूज किया, इसी से पास करा के तब जाके हमने यहाँ पे देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम मिल जाती है, सुपर हीटेड स्टीम मिलती है, तब जाके यहाँ पे हम टरबाइन के अंदर एक्सपेंड करा देते हैं। तो इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, छोटा छोटा जो भी था, ठीक। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट चीज क्या होता है, लो प्रेशर होता है। क्या होता है, लो प्रेशर, कितना, अप्रॉक्स 11.5 टू 17.5 बार तक जाता है, इसलिए हम इसको लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। और क्या होता है, और जितने भी वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हाई पावर आउटपुट के बॉयलर होते हैं। और इसकी एक चीज़ और जितने भी यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट आपके एग्जाम पे इन्हीं बिहेव पे पूछे जाते हैं। एक क्या होता है, इवापोरेटिंग कैपेसिटी, ये कितनी होती है इसमें, इसमें ये होती है 20 to 40 kg पर आवर होती है। साथ ही क्या होता है, अभी देखा आपने, नेचुरल सर्कुलेशन होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है। सेकंड चीज और क्या, स्टेशनरी होता है, क्या होता है, स्टेशनरी होता है। और दूसरी चीज, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से, अब क्या है, अब इसमें देखिए, आप देखे होंगे कि जो ट्यूब्स बनी हैं, ये इधर देख लीजिए, ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या है, ये इंक्लाइंड लगी है, क्या लगी है, इंक्लाइंड लगी है। अगर आपसे पूछ रहा है इसमें कि ट्यूब्स इसमें कैसी है, तो इसमें ट्यूब्स इंक्लाइंड लगी होती हैं, ये इंक्लाइंड ऐसी हैं लगी होती है, उसमें ऐसे दिखा हुआ है। बट बेसिकली ये ऐसे नहीं होती, क्यों नहीं होती, मान लीजिए यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके इस साइड से निकल जाएगा, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे तो हीट जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर एक दूसरे, मान सपोज पेन है, पेन के नीचे से अगर हम एयर को ब्लो करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट पे नहीं जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, जिससे यहाँ पे उस जगह पे हीट प्रॉपर नहीं पहुंच, जिसकी वजह से स्टीम जनरेशन स्लो होगा या लेट में होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो ट्यूब्स लगी होती हैं वो एक दूसरे के, मान लो सपोज 90 डिग्री पे कट करने वाली टाइप की लगी होती है, जिससे क्या होता है, जिससे जो हीट जाए तो एक बार में ही हीट हर जगह पे सर्कुलेट हो जाए और एक बार में हर जगह पे प्रॉपर हीट पहुंचे, जिससे किसी प्रकार का स्टीम बनने में डिले ना हो। तो ये ऐसी चीजें होती हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, इंक्लाइंड ट्यूब्स आर यूज्ड, क्या होता है यहाँ पे, इंक्लाइंड ट्यूब्स आर यूज, क्यों यूज होता है, क्यों, क्योंकि टू क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस, अब डेंसिटी डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज इट्स नेचुरल सर्कुलेशन के लिए ट्यूब को यूज करें। अब एक आध चीज और नोट कर लीजिए, जैसे एंगल इसका कितना होता है, एंगल अप्रॉक्स इंक्लाइंड का होता है, इंक्लाइंड ट्यूब का 5 to 15 डिग्री तक, कितना होता है, 5 to 15 डिग्री। और ट्यूब्स होती कैसी हैं, जैसे अभी बताया जिग जैग मोशन में, किस टाइप की ट्यूब्स होती हैं, जिग जैग। क्यों होती हैं, ड्यू टू मोर एरिया एक्सपोज टू हॉट गैसेस, क्यों होती हैं, मोर एरिया एक्सपोज टू हॉट गैसेस, ठीक। ये हो गए इसके मेन पॉइंट। अब यहां से देखिए, स्टीम बॉयलर का हम यूज इसलिए लेके आए अपडेट्स एक प्रकार से, क्यों, क्योंकि जब हम बेकॉक्स बिल्डॉक्स बॉयलर के अंदर देखते हैं, इसमें किसी प्रकार का भी ड्रम्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ये ट्यूब्स हैं,
ट्यूब्स के अंदर क्या सेडिमेंट भी जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इसमें बनता रहता है। ठीक है, स्टीम बनती रहती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर हम सेडिमेंट वगैरह जमा होता है। क्या जमा हो जाता है? सेडिमेंट जमे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक समय के बाद जो ये ट्यूब्स होती हैं ये ब्लॉक होने लगती हैं। क्या होने लगती है? ये ब्लॉक होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा स्कोप किस चीज़ का आया? स्टीलिंग बॉयलर का। किस चीज़ का? स्टीलिंग बॉयलर का। इसलिए हम स्टीलिंग बॉयलर को यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पे ये देखिए क्या है, ड्रम्स है, ड्रम्स लगे हुए, और नीचे ये क्या है, ये यहाँ पे ड्रम्स और मड ड्रम्स इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम मड ड्रम। ठीक, स्पेशली ये जुड़ा कैसे होता है इससे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक ये बॉयलर ड्रम है, ये भी बॉयलर ड्रम है। ठीक, और नीचे यहाँ पे ये हमारा मड ड्रम है। मड मतलब इसमें जो भी उसके सेडिमेंट वगैरह होते हैं वो आके जमे होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे हैं ऐसे ऐसे इसमें है, लेकिन ऐसे नहीं है ये। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए जब इसके अंदर से ट्यूब्स जो हैं, जब ये हीटिंग करती हैं तो क्या होती है, अगर मेटल है, मेटेलिक चीज़ें हैं, अगर थर्मल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा स्टेट्स के अंदर, सोन के अंदर, तो आप लोग ये देखते होंगे कि वहाँ पे भी थर्मल एक्सपेंशन होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर स्ट्रेस जनरेट होगा तो ट्यूब्स फैलेंगी। ठीक है, अगर उनको कोई एक्सपेंशन के लिए स्पेस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे वो, या तो वो क्रैक कर जाएंगी, ठीक, या तो वहाँ से हट जाएंगे या क्रैक कर जाएंगी। तो इसी वजह से क्या बनाते हैं हम, इसी वजह से इसमें जो डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन होती है बेंड टाइप की, इस टाइप से इससे अटैच्ड होता है। सॉरी, इस टाइप से ये यहाँ पे अटैच्ड होता है। चलो, इस टाइप से अटैच्ड होते हैं ये। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का एक्सपेंशन भी होता है तो ये अपना इतने में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये समझ आ जाएगा आपको। ये कैसी ट्यूब्स हैं? बेंड ट्यूब्स हैं, बेंड ट्यूब्स। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पे मड्डम पे कलेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ धीरे से इसको हटा दिया जाता है। अब इसके भी इंपॉर्टेंस पॉइंट को सेपरेट ड्रम यूज करते हैं, सेपरेट ड्रम का यूज करते हैं, जो कि हम विलकॉक्स में नहीं यूज करते हैं। तो सेपरेट ड्रम यूज करते हैं। सेपरेट ड्रम कौन सा? मड ड्रम यूज करते हैं। ठीक, मड ड्रम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें हम सेडिमेंट को इकट्ठा करते हैं, इसमें मोर देन वन ड्रम कलेक्शन होता है, एक से ज़्यादा यूज होता है, मोर देन वन ड्रम होता है, मतलब एक बार से मल्टीपल ऑफ ड्रम्स यूज करते हैं। और इसमें बेंड ट्यूब आर यूज बिटवीन बॉयलर ड्रम एंड मड ड्रम। दूसरी चीज़ क्या हमने देखा इसमें, बेंड ट्यूब को हम यूज करते हैं, बेंड ट्यूब आर यूज्ड बिटवीन बॉयलर ड्रम एंड मड ड्रम। ये चीज़ें थी। ठीक है, हम बेंड ट्यूब भी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? थर्मल एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं। इस वजह से हम बेंड ट्यूब को यूज करते हैं, अभी बताया अभी। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ इसमें स्टेशनरी चीज, दूसरी चीज़ क्या है इसमें? स्टेशनरी होता है, ये भी स्टेशनरी बॉयलर होता है। ठीक है, और नेचुरल सर्कुलेशन होता है, आप देख ही रहे हैं, नेचुरल सर्कुलेशन। और दूसरी चीज़ क्या है? ऑपरेटिंग प्रेशर इसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है इसका? ऑपरेटिंग प्रेशर अप्रॉक्स होता है इसमें 60 बार के आसपास। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा बात हो गई हमारी ये स्टीलिंग बॉयलर की बात हो गई। ठीक है, ये हमारे स्टीलिंग बॉयलर की बात हो जाती है। ठीक, अब दूसरी चीज़, अब थर्ड नंबर का जो आता है कौन होता है? वो लॉमंट बॉयलर। क्या होता है? लामंट बॉयलर की बात होने लगती है यहाँ पे। अब लामंट बॉयलर लाया क्यों गया? क्यों? क्योंकि हमको अपनी एक प्रकार की बॉयलर की इफिशियंसी को
यूज़ करना था, क्या करना था, इफिशिएंट। अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम सिंपल बॉयलर ट्यूब्स लगाए, स्टीम बनाए, भेज दिए। तो इससे क्या हो गई, इससे बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस भी होता था, साथ ही साथ हीट लॉस होता था। क्या होता था इन सब में, हीट का लॉस होता था। दूसरी चीज़ क्या करते थे हम, प्रॉपर फर्स्ट नंबर क्या होता है, हीट लॉस होता था इनके पहले वालों में। दूसरी चीज़ क्या होती, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते थे हम, इससे मतलब कि हाई रेट ऑफ इवापोरेशन कैपेसिटी नहीं हो पाती थी, ना प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप कर पाते थे। तो इसमें नया क्या हम जोड़े, या नई सारी चीज़ें क्या हम करते थे या किए। तो हम लोग ये हमारा लॉमंड बॉयलर का डायग्राम है, बाकी चीज़ें हम रफली डायग्राम से समझते हैं। तो क्या होता था, एक एक करके ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कंबस्शन चैम्बर था। यहीं से हम क्या करते थे, यहीं से हीट को हम किसी भी फ्यूल को जलाते थे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये बॉयलर ड्रम है, ठीक। अब बॉयलर ड्रम है, अब यहाँ से हम बॉयलर ड्रम है, अब बॉयलर ड्रम से हम पंप के थ्रू, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पंप लगा दिया, और पंप के थ्रू हम जहाँ से इसी ट्यूब से पास करा दिए, वाटर को पास करा दिया, ठीक है। ठीक, इतना हमने कर दिया। तो ये यहाँ से हम स्टीम बनाए, स्टीम बना दिए। स्टीम क्या हो गया, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इवापोरेटर बोल सकते हैं। ये इवापोरेटर हो गया, ठीक। अब यहाँ से स्टीम बन गई, ठीक है। ये हम स्टीम बन गई, ये यहाँ पे वाटर था, स्टीम बन गई और जाके हम स्टीम ड्रम पे छोड़ दिए। तो ये ऊपर साइड यहाँ पे कलेक्शन हो गया स्टीम का, ये यहाँ पे स्टीम का कलेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, इसका मेन पर्पज क्या था, अभी ये हीट जा रही है, हीट है अभी, हम इसको यूटिलाइज करके हम फर्दर क्या करेंगे, स्टीम को क्या कर सकते हैं, स्टीम को अब कैसे आउट कराएंगे हम। अब यहाँ से एक सुपर हीटर का यूज़ कर लिए, सुपर हीटर। अब यहाँ से हम एक सुपर हीटर को यूज़ करके यहाँ से इसी हीट से हम और हीट को, स्टीम को सुपर हीट कर दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हल्का फुल्का जो वेट टाइप की स्टीम होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वाटर के, उसको हम सुपर हीटर की मदद से क्या करते हैं, सुपर हीट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे स्टीम आउट हो जाती है। स्टीम को हम आउट करा देते हैं। कहाँ पे आउट कराते हैं हम, इसी टरबाइन के अंदर, टरबाइन के अंदर आउटपुट करा के हम पावर को यूटिलाइज करते हैं। तो हम ये सेक्शन क्या हो गया हमारा, ये सेक्शन हो गया हमारा सुपर हीटर हो गया। अभी और ये हीट जा ही रही है, हीट है, अब इसका अभी और हमको यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करेंगे, ठीक, और यूज़ करते हैं, देखते हैं कहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। अब यूज़ करेंगे हम इकोनोमाइजर में। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अब इसके ऊपर हमने एक मान लीजिए इकोनोमाइजर यूज़ कर लिया। ये इकोनोमाइजर क्या होता है भाई साहब, अब ये देखते हैं क्या होता है। ये होता है, देखिए, जब हम यहाँ पे वाटर यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, भेजे वाटर को यहाँ पे भेज रहे हैं, हम क्यों ना करें कि क्या नाम है, हम यहाँ से जो ये हीट जा रही है, इसी से वाटर को एक बार हीट अप करा दें, कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन हो जाएगा। फिर जाके हम इसको जाके यहाँ पे वाटर डंप पे डालते हैं, या डंप पे डाल रहे हैं, बॉयलर के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ से हम हाई टेम्परेचर फीड, अब ये यहाँ पे टेम्परेचर है जा रहा है, अब यहाँ से हम ये हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर फीड वाटर, यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर फीड वाटर अब इसके अंदर गया। अभी भी थोड़ी बहुत हीट बच रही, अब क्या करेंगे, उसका यूज़ क्या करेंगे। अब हम इसके बाद हम यूज करते हैं थोड़ा सा और है, एयर प्री हीटर। अब जो कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर जा रही है, क्या जा रही है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जो एयर जा रही है, अब जो कंबस्शन चैम्बर के अंदर एयर जा रही है, हम उसको और फर्दर हीट कर देते हैं। क्यों हीट करते हैं, यहाँ से एयर को हम ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे जा रही है, तो हम इसको थोड़ा सा और हीट कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर के अंदर फ्यूल है वो और अच्छे से बर्न होगा, प्रॉपरली बर्न होगा, ठीक। इसके बाद से फिर हम इसको जो भी है, अब इसको जो भी अब हीट बची है इसको अब जाने दीजिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक हमारा लॉमंड बॉयलर का, या एक प्रकार से एडवांस बॉयलर, इन दोनों में से जो इसके पहले बताए गए, इनसे एक एडवांस फीचर टाइप का सिस्टम था। पहले हमारा ये कंबस्शन चैम्बर पे गया, इसके बाद कहाँ जाएगा,
इवापोरेटर लगाया। ठीक, इवापोरेटर के बाद क्या किया हमने, सुपर हीट किया स्टीम को और सुपर हीट किया हीटर लगा के। अब इसके बाद क्या लगाया, इसके बाद हमने लगाया इकोनोमाइजर को लगाया। अब इसके बाद क्या किए, एयर प्री हीटर लगा दिया गया, एयर प्री हीटर। ये इस सिस्टम पे इसको ये बन गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स जो है लॉमाउंट बॉयलर के जो ये पॉइंट्स हैं ये देखते हैं एक एक करके। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, इसका प्रेशर। अब इस हिसाब से हमारा प्रेशर बहुत ही बढ़ गया। कितना पहुंच गया, 130 बार के अप्रोक्स। कहाँ पहुंच गया, 130 बार के ऊपर, जिसको हम एक प्रकार से हाई प्रेशर बोल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, इवापोरेटिंग कैपेसिटी ये कहाँ पहुंच गई, ये पहुंच गई हमारी 50 टन पर आवर, 50 टन पर आवर पहुंच गई। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इसके पहले जितने भी बॉयलर थे वहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन था, बट यहाँ पे क्या है, फोर्स्ड सर्कुलेशन। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे फीड पंप का यूज करते हैं, पंप का यूज कर रहे हैं। और ये एक प्रकार का क्या है, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये एक हमारा वर्टिकल बॉयलर है। क्या है, वर्टिकल टाइप्स बॉयलर है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है। अब एक एक चीज़ देख लीजिए, एयर प्रीहीटर क्या करता है, तो कंबस्शन पे जाने वाली एयर होती है उसको प्रीहीट करता है। ठीक, इकोमनाइजर क्या काम करता है, इकोमनाइजर काम करता है जो हमारा फीड वाटर है उसको प्रीहीट करता है। सुपर हीटर का काम क्या होता है, स्टीम को और ही सुपर हीट करना या रीहीट करना। ये इनकी वर्क हुई। बफलो बॉयलर में क्या डिफरेंस है और लॉमाउंट बॉयलर में है, तो सब उनका सिस्टम भी देखिए सब एक प्रकार से है। बट वहाँ दिक्कत क्या हो जा रही थी कि जो इवापोरेशन के अंदर इवापोरेटर के अंदर जो ट्यूब्स थी, उन ट्यूब्स में सेडिमेंट जम जाता था। क्यों जम जाता था भाई, क्योंकि वहाँ पे तो किसी प्रकार का वो नहीं होता था, सेडिमेंट जम जाता था, इसकी वजह से बॉयलर की परफॉर्मेंस गिर जा रही थी और साथ ही वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम इकट्ठा होने लगी। तो अब क्या करने लगे, अब ऐसा कोई सिस्टम बना दें कि जिसकी वजह से जो सेडिमेंट वगैरह है वो बाहर निकल जाए और किसी भी प्रकार की वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा ना हो ट्यूब्स के अंदर। तो हमने क्या कराया, अब हमने एक अलग से मड्डम हमने उसमें इस्टेब्लिश किया, अलग से हमने मड्डम इस्टेब्लिश किया। और एक हमने क्या लगाया, एक प्रकार से हमने एक चैम्बर ऐसा बनाया जिसमें हम स्टीम को स्प्रे करा के डायरेक्ट हम वहाँ से स्टीम को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसके आया सिर्फ कि एक हमने ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें हमने छोटे छोटे क्या करा है, ये स्प्रे टाइप का सिस्टम यहाँ पे एक चैम्बर के अंदर बना लिया। ठीक, अब हमने जो फीड वाटर था, हम फीड वाटर को इसके थ्रू ले आके यहाँ पे ओपन छोड़ दिया वाटर को। ठीक, यहाँ तक आया, इसके बाद फिर यहाँ पे ओपन छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम हीट कैसे देंगे, तो हीट हम उसी ये जो स्टीम जा रही है, क्या जा रही है, यहाँ पे हम एक कन्वेक्टिव हीटर लगा देते थे। कन्वेक्टिव हीटर इस यहाँ पे ये क्या है, कन्वेक्टिव हीटर को लगा रहे हैं। और इसी के बाद फिर क्या करते हैं, सुपर हीटर को हम इसी के ऊपर से हम जब ये हीट हो जा रही तो यहाँ पे हम इसी में से सुपर हीटर को लगा के इससे स्टीम आउट करा दे रहे हैं। स्टीम आउट करा दी, इसका क्या नाम है, सुपर हीटर। अब इस चैम्बर पे हम कहाँ से हीट को यूज़ करेंगे, तो हम इस चैम्बर को थोड़ा सा, ये कन्वेक्टिव हीटर है, यही कन्वेक्टिव हीटर के पास कहाँ से जा रही है, स्टीम इस चैम्बर से जा रही है। अब इसी में से थोड़ा सा स्टीम को हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं। इनमें जो चैम्बर है, चैम्बर में सुपर हीटेड स्टील्स को हम फ्लो करा रहे हैं, इसी में गिरा रहे हैं। वाटर आ रहा है, ये जो वाटर आ रहा है ये कैसा वाटर आ रहा है, प्री हीट वाटर आ रहा है। कहाँ से, प्री हीट वाटर आ रहा है। अब इसके पहले वाले हम देखें इलेवेंथ में, प्री हीट वाटर को यहाँ पर हम इस चैम्बर के अंदर फ्लो करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ से डायरेक्ट स्टीम बन के यहाँ पे जा रही है कन्वेक्टिव हीटर पे, इसके बाद सुपर हीटर से स्टीम आउट करा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्टीम निकल गई, स्टीम बाहर आ गई, बट जो सेडिमेंट होगा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जितना भी सेडिमेंट था यहीं पे इकट्ठा हो गया, अब ट्यूब तक जा ही नहीं रहा, तो वो हमारी खराबी नहीं होगी।
और यहीं पे हम एक मड ड्रम को अटैच कर देते हैं। इसको मड ड्रम को अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा सिस्टम था। यहाँ से स्टीम निकल रही है, ये सुपर हीटेड स्टीम हम यहाँ से यूज़ कर ले रहे हैं। यहीं पे एक पंप लगा दे रहे हैं। कौन सा कैसा पंप इसमें लगाते हैं? स्टीम कंप्रेसर लगा दे रहे हैं। स्टीम कंप्रेसर लगा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो ये मोटा मोटी इसका एक प्रकार का सिस्टम था। कुछ पॉइंट्स क्या है? इसका जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर है ये अप्रॉक्स 140 बार तक चला जाता है। कहाँ तक जाता है? 140 बार हाई। इसका मतलब क्या? ये हाई प्रेशर बॉयलर है। दूसरी चीज़ क्या है? इवापोरेटिंग कैपेसिटी क्या है? इवापोरेटिंग कैपेसिटी इसकी है 100 टन्स पर आवर। और क्या है? ये यहाँ पे भी फोर्स सर्कुलेशन है, फोर्स सर्कुलेशन। बस इससे इतनी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब दूसरी चीज़, ये हमारा हो गया लॉफलर बॉयलर। अब आता है हमारा बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर की बात करते हैं। तो बेंसन बॉयलर में क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम करते हैं, क्या करते हैं? इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे हमारा वाटर सर्कुलेट हुआ, यहाँ पे गया। ये एक प्रकार का डायग्राम है। बाकी में यहाँ पे बिलॉक्स बॉयलर के अंदर, बिलॉक्स बॉयलर के अंदर हम कुछ और नहीं यूज करते हैं। हम यूज करते हैं यहाँ पे सुपर चार्ज्ड फर्नेस। क्या यूज करते हैं? सुपर चार्ज्ड फर्नेस को यूज करते हैं। सुपर चार्ज फर्नेस क्या है देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब वहां से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, इधर से क्या रही है? कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। कहाँ से आएगी? कंप्रेसर से। कंप्रेसर से आई। ये कंप्रेसर किससे चलेगा? कंप्रेसर चलेगा टरबाइन से। किससे चलेगा? टरबाइन से। टरबाइन में हम क्या वो करते हैं? हॉट गैसेस या कैसे स्टीम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ये जो कंप्रेस्ड एयर है, इसके अंदर हम अब एक चैम्बर यहाँ पे होता है। चैम्बर किस टाइप का होता है? एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसमें छोटी 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 ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स बोलते हैं। ये एक प्रकार से ये पूरी ऊपर से नीचे तक ऐसी होती है, चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का कुछ कंबस्शन चैम्बर होता है यहाँ पे। और इसी के अंदर हम साथ ही साथ दोनों चीज़ क्या करते हैं? कंप्रेस्ड एयर के कंप्रेसर के साथ हम यहाँ पे फ्यूल पर साथ एक ही साथ फ्यूल प्लस एयर, कंप्रेस्ड एयर जो आ रही है वहाँ से, वहाँ पे डायरेक्ट इस पे हम वो कराते हैं। और अचानक का जैसे हमारे जितने भी आईसी इंजन हैं उस पर जैसे वर्किंग होती है, सेम उसी प्रकार की लगभग वर्किंग होती है। तो इसमें क्या होता है? हाई रेटेड कंबस्शन होता है। हाई रेटेड कंबस्शन होता है। हाई रेटेड कंबस्शन होता है, जिससे क्या होती है? बहुत ही स्पीड से या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपकी हीट निकलती है। और ये सब क्या है? ये हमारी होती हैं, ये वाटर ट्यूब्स हैं। इसी के अंदर वाटर फ्लो करता है। वाटर ट्यूब्स हैं, इसके अंदर वाटर फ्लो करता है। जैसे ही धमाका होता है ये स्टीम पे बदल जाती है। ये भी एक प्रकार का क्या है? फोर्स्ड सर्कुलेशन है। ये हमारी है फोर्स्ड सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन। और ये गैस टरबाइन, गैस टरबाइन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। गैस टरबाइन क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार का भी फ्यूल को हम यूज़ करके वो कर सकते हैं, ठीक है। हॉट गैसेस इसी से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर कंप्रेसर, कंप्रेसर से एयर, ठीक। यहाँ पे हम कंप्रेसर के लिए यूज़ करते हैं। ये गैस टरबाइन कैसे चलती है? जो इसकी जो फ्लू गैसेस है उसी से हम गैस टरबाइन को हॉट गैसेस से चलाते हैं, और ये कंप्रेसर के लिए वर्क देता है। इसमें किस प्रकार का फ्लो ऑफ गैसेस इन सोनिक फ्लो, जो इसमें फ्लो ऑफ गैसेस होती हैं इन सोनिक फ्लो की होती है, सोनिक फ्लो जैसी होती है, ठीक है। ये हमारा मोटा मोटा जो भी मेन पॉइंट थे ये थे हमारे विलॉक्स बॉयलर के। अब दूसरा कौन सा है हमारा? लास्ट वन इज बेंसन बॉयलर। क्या है? बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर में क्या होता है? हम बेंसन बॉयलर पे किसी भी प्रकार का
हम फेज चेंज नहीं कराते हैं, फेज चेंज नहीं होती, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट सिंगल पास में डायरेक्ट स्टीम बन जाता है। कैसे बनता है, ये है, यहाँ से क्या गया, वाटर गया, और इस पॉइंट के बाद सीधा यहाँ पे क्या बन गया, स्टीम बन गया। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे इतनी, ये एक प्रकार का हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहलाता है। क्या कहलाता है ये हमारा एक प्रकार से। अब ये बेंसन बॉयलर क्या है, बेंसन बॉयलर है एक प्रकार का हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, जो हमारा एक क्रिटिकल प्रेशर पे काम करे। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, हो जाती है। जैसे ये हमारा यहाँ से वाटर गया और डायरेक्ट स्टीम पे कन्वर्ट हो गया। ठीक, वन स्टॉप बॉयलर, एक ही बार चीज़ें होती सिंगल पास पे। क्या होती है, सिंगल पास में। अगर सिंगल पास में हो गया, ठीक है, तो सिंगल पास में हो गया तो डायरेक्ट हमारा तुरंत स्टीम जनरेट हो जाएगी। और फिर वन स्टॉप बॉयलर एक बार होता है, एक ही बार में वन स्टॉप, एक ही बार पे। अभी तक हम क्या करते थे, इकोनाइजर लगाते थे, प्री हीटर, ये दुनिया तेरा करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब सिर्फ हम सिंगल पास में चीज़ें कर देते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का हम डम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, इसका भी पीछे का रीजन समझिए। अभी तक क्या था, वो स्टीम बनती थी, समय लगता था, तो वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा होता था। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट वाटर गया और सीधा स्टीम पे कन्वर्ट हो गया, वाटर से सीधा स्टीम में। तो यहाँ सेडिमेंट की कोई सिस्टम ही नहीं बचा। क्यों, और फिर यहाँ पे एक बार में डायरेक्ट चीज़ें हो जा रही हैं, इंस्टेंट स्टीम अवेलेबल हो जा रही है तुरंत से। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे धीरे धीरे प्रोसेस होता था, ट्यूब्स के अंदर जाता था, तो चीज़ें होती रहती थी ऐसे। इसी वजह से वहाँ सेडिमेंट इकट्ठे होते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही पास में सीधा वाटर स्टीम पे बदल जा रहा है। ठीक, अब बेंसन बॉयलर लाया क्यों गया, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो भी इसके पहले बॉयलर्स वगैरह हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं तो उनको चला के इकट्ठा, अगर हमको अभी प्रोडक्शन लेना है या अभी उससे स्टीम निकालनी है, तो उससे कम से कम 4 से 5 आवर पहले उसको हमको स्टार्ट करना होता था। लेकिन बट बेंसन बॉयलर में क्या है, बेंसन बॉयलर में है कि यहाँ पे आप 20 से 30 मिनट के अंदर आप इससे स्टीम लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि 20 से 30 मिनट में ये स्टार्ट हो जाता है। क्यों, और इसमें किसी प्रकार की डम क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि इसमें स्टोरिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। जब चाहो तुरंत उठा के तुरंत स्टीम को यूज कर ले रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें हमको समय लगता था, लेकिन हमको यहाँ पे इंस्टेंट चीज़ें मिलती है। तो इसका ये रीजन था बेंसन बॉयलर को वो करने में। इसके लिए कि एक प्रकार का हम इसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलते हैं। दूसरी चीज़, इसका जो क्रिटिकल, अब क्रिटिकल ही बोल रहे हैं तो क्रिटिकल प्रेशर कितना है, तो पी, इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर हो जाता है हमारा 225 से लेके 250 बार तक का प्रेशर आ जाता है इसमें। साथ ही साथ इवापोरेशन कैपेसिटी क्या होती है, इवापोरेशन कैपेसिटी हो जाती है इसकी 135 टन्स पर आवर। ठीक है, नो डैम रिक्वायर्ड, नो डैम रिक्वायर्ड, किसी प्रकार की स्टोरिंग का सिस्टम नहीं है। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे हमको इंस्टेंट, क्यों होता है ये, क्योंकि हमको यहाँ पे इंस्टेंट स्टीम मिल जाती है, इंस्टेंट स्टीम मिल जाती है। साथ ही साथ हम इसको और क्या बोलते हैं, ड्रमलेस बॉयलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रमलेस बॉयलर, ड्रमलेस बॉयलर। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जब ये हमारा सिंगल पास पे जाता है तो यहाँ पे किसी प्रकार की हम बॉइलिंग को होने ही नहीं देते। मतलब कि किसी प्रकार की बॉइलिंग या नो बबलिंग इसको बोलते हैं यहाँ पर, नो बबलिंग, बबलिंग हम यहाँ पे होने ही नहीं देते हैं, या किसी प्रकार का बबल फॉर्मेशन होने ही नहीं देते, जिससे सेडिमेंट इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड ड्रमलेस बॉयलर। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने आप अपने SSC JEE 2026 के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और डेप्थ में चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।